अच्छा काम किया है, बहुत बहुत अच्छा काम किया है ना? हाँ सर, यहाँ बैठे सीनियर मोस्ट आईएएस। ऐसा नहीं है, अभी पिछले दिनों ऊना में बैठक हुई हमारी, उसमें मतलब आईजी डीआईजी रैंक तक के लोग बैठे। ऐसा नहीं है पीड़ा नहीं है, पीड़ा है, परंतु प्लेटफॉर्म नहीं है। आज कोशिश हीरामणि ने की है, मैंने कोशिश की है कि प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाए। यह किसी को सुपरसीड करने के लिए नहीं है। अगर आपकी ताकत 100 गुना है तो यह प्लेटफॉर्म आपको 1000 गुना ज्यादा ताकत प्रदान करेगा। हम साथ रहेंगे, हम अपने एक एक लीडर के लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। जिंदान की तरह किसी के ऊपर टायर नहीं चढ़ाया जाएगा, जिंदान की तरह कोई बेमौत अकेला नहीं मरेगा। उनसे सबक लेंगे और हर लीडर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, चाहे जैसे भी हो। हम एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे और आज की बैठक तभी प्रतिफलित होगी जब हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक बना। और साथ ही अभी आने वाले दिनों में ऊना बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। जगह जगह हम लोग बहुत बड़े आंदोलन करेंगे और सारे आंदोलन करने के बाद हम शिमला की ओर बढ़ेंगे, विधानसभा का दब के घेराव करेंगे। 6000 क्या हम लोग 30,000 आदमी जनरेट करेंगे और इसको फेरेंगे पूरी तरह से और शांता कुमार को दिखाएंगे कि 5000 आदमी ज्यादा होते हैं। 5000 तो ऊना में खड़ा कर देंगे परसों चौथ आने वाले दिनों में, इससे ज्यादा लोग खड़ा करेंगे और उसको बोध कराएंगे कि पंडित जी 4-5 हजार आदमी ज्यादा नहीं होते। मानसिकता, बुरी मानसिकता को एक बल देने की बात थी जो आपको दिखा। आपकी मानसिकता ने हिलोरे ले लिए। आपने ओबीसी को महंगा वकील आपने ही सुप्रीम कोर्ट में दिया था, हम भी कैसे भूल सकते हैं? याद हमें भी सब कुछ है, भूलने वाले हम लोग नहीं है। और आज इस मंच से हम एक निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी में, जो एक होनहार हमारे नवयुवक की वहां हत्या हुई है। और जो अभी साथी हमारे यहां से मंच से बोल रहे थे, वहां की डीएसपी की बात, कि डीएसपी वहां खड़ी होकर बोल रही है कि आप सबूत लाइए तब हम किसी को गिरफ्तार करेंगे। तूने क्या करना है वहां पर आकर के? तेरे को प्रशिक्षण किस चीज का दिया है? तो पुलिस की डीएसपी किसने तेरे को बनाया है? आप हमारे से ही सबूत ले रहे हो और पूरे 2-2, 3-3 दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो। 4-4 घंटे बाद लेट पुलिस वहां पहुंचती है। शर्म की बात है। इससे लगता है पता कि अगर कहीं गाय मर जाए तो कुत्तों की तरह दाहिने बाएं दौड़ते हो, शूद्र मर जाए तो उसके लिए टाइम ही किसी को नहीं है। कितनी वैल्यू हो गई आज हम इस समाज में अलग अलग तरीकों की। तो हम इस मंच से यह भी प्रस्ताव कल हम बोलेंगे, आज भी बोला है, प्रस्ताव पारित करते हैं कि डीएसपी कर 100 के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 4 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि उसको भी एट्रोसिटी एक्ट के साथ बुक किया जाए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो अत्याचार निवारण अधिनियम की सेक्शन 4 है वो पुलिस के लिए ही रखा गया है। अगर पुलिस जानबूझ करके हमारे आदमियों के साथ गलत करती है, उनके मुकदमे दर्ज नहीं करती, तो उसके खिलाफ सेक्शन 4 के तहत उसे बुक किया जाए। मैंने भी काफी एसएचओ और डीएसपी बुक किए हैं। एक लंबी लिस्ट है, जैसे मैंने बोला 211 गिरफ्तार किए हैं, तो लंबा बोलना पड़ेगा, उतना समय आपके पास भी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि वहां पर भी यह प्रक्रिया अपनाई जाए। उसको इंक्वायरी से हटा देना ही पर्याप्त नहीं है, उसने गलत किया है, उसकी पनिशमेंट मिलना उसको जरूरी है। और वहां पर भी एक बड़ा प्रोग्राम, मंडी के जो साथी हैं उन सब से आग्रह है कि हम सब वहां आए और सराज में उसके एरिए में एक बड़ा प्रोग्राम प्रदर्शन का करें, रोज प्रदर्शन करें। नहीं तो हमारे आदमी जो अच्छे अच्छे हैं उनको ऐसे मार दिया जाएगा और बाकी अंदर दुबक के घर बैठ जाएंगे। उसका हम विरोध करेंगे और वहां सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से विरोध करेंगे जो इस एजेंडे में रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आपसे एक बार फिर भावभीनी अपील करता हूं साथियों। बाबा साहिब ने कारबा जहां लाया था, उसने बोला था कि इसको पीछे मत जाना देना, किसी भी कीमत पे, हो सके तो आगे खींचना। आपका सम्मान और समाज आपकी ओर देख रहा है। बीजेपी कांग्रेस हमें टिकट से अपाहिज नहीं कर सकती, हमें नहीं चाहिए इनके टिकट, हमें अपना समाज चाहिए। हम अपने समाज के लिए जिएंगे और समाज के लिए मरेंगे। इन शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी रूपरेखा तथागत गौतम बुद्ध के चरणों पे नमन करते हुए और साथ ही राष्ट्रपिता
ज्योतिर्बा फूले को नमन करते हुए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और अपने सभी महापुरुषों को नमन करने के तुरंत बाद जो मेरे आदर्श हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, उनके चरण कमलों पे नमन करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को आरंभ करूंगा। बहुत से साथियों ने मंच पे बहुत सराहनीय विचारों का आदान प्रदान किया है। मैं आभार व्यक्त करूंगा साथी हीरामणि भारद्वाज जी का, जो मेरे साथ जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है, संघर्ष के दौरान सस्पेंड भी रहे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं और भविष्य में उम्मीद भी बहुत है। मंच में बहुत से गणमान्य व्यक्ति और पूरे हिमाचल प्रदेश की क्रीम जो यहाँ बैठी है और साथ ही मेरे पत्रकार बंधु जो यहाँ बैठे, मैं यहीं से शुरू करूं कि आज हिमाचल, समूचा हिमाचल प्रदेश शिमला के कालीबाड़ी हॉल में इस सभागार में इकट्ठा हुआ है। सारी क्रीम यहाँ विभिन्न संगठनों की यहाँ इकट्ठी हुई है। एक उद्देश्य को लेकर के इस बैठक को बुलाया गया है। उद्देश्य आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उद्देश्य यही है कि आंदोलन के पृष्ठभूमि पूरे हिमाचल प्रदेश में तैयार करनी है। अकेला आदमी आंदोलन करेगा उतना प्रभावशाली नहीं होता, इसलिए सामूहिक आंदोलनों की आवश्यकता है और ये आंदोलन इस तरह से किए जाएं ताकि पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे साथी सड़क पे आ सकें, उसके अलावा विधानसभा का घेराव कर सकें और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए जितना भी हो सके उतनी कुर्बानी देने का आह्वान कर सके। उससे पहले जरूरी था कि संगठन बहुत बने हैं और ये अधिकांश संगठन पार्टी लेवलों पे बने हैं। कुछ बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ बाकी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। जब हम आंदोलन खड़ा करेंगे तो एक पार्टी के आदमी दूसरी पार्टी के आदमियों को कहेंगे तूने भी नहीं जाना और तूने भी नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पदों से हटा दिया जाएगा, तो हमारे आंदोलन कमजोर होंगे। आज इस मंच, ये इसलिए मंच बुलाया है, पहले तो दिल से आप कहो कि आप क्या पार्टी मुक्त होने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप दलितों के अधिकारों के लिए, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने दायित्वों से मुक्त होना चाहते हो या नहीं होना चाहते? अगर अपने दायित्वों में ही जीना चाहते हो, क्या उस जगह रह करके आप सड़कों पे आ सकते हो या नहीं आ सकते? यह विषय आज विचारणीय है। और दूसरा विषय कि विभिन्न समाज सेवी संगठनों के अपने अपने ग्रुप हैं, वो रहेंगे। जो हमने विचार किया था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाए, सभी ऑर्गेनाइजेशनों के एग्जिस्टेंस से बनी रहे, परंतु एक ज्वाइंट फ्रंट ऐसा तैयार हो। पहले भी ज्वाइंट फ्रंट तैयार रहे था, उसमें बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन थे। हम सभी ऑर्गेनाइजेशन पूरे हिमाचल प्रदेश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशनों को इकट्ठा करना चाहते हैं। पहले चंद ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे थे, अब सामूहिक ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हो रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और यही नहीं, न केवल हम समाज सेवी संगठनों की बात कर रहे हैं, हम महिला मंडलों की बात भी कर रहे हैं, युवा संगठनों की बात भी कर रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस में है, जो काम कर रहे हैं। घर गांव में जाकर के उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आज यहां बैठे हैं। और यह भी जानना जरूरी है कि बहुत से संगठन सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, परंतु ऐसे भी बहुत से संगठन हैं जो कागजों में ही आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने सड़क देखी भी नहीं। तो क्या ऐसे संगठन जो अपने आप को रिव्यू करने की क्षमता रखते हैं कि उन्होंने कभी सड़कों पे आंदोलन किया? हमारे साथियों ने बहुत अच्छा कहा यहां पर मंच पे कि वोट देने का अधिकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा अधिकार है, जो उसने महिलाओं को दिया, जो उसने सभी वर्गों को दिया। बहुत सी कंट्रियां अभी भी वोट के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, परंतु बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने वोट का अधिकार हम सबको दिया। परंतु इस पे भी आज की डेट में मैं आपको जागरूक करना चाहूंगा। इसके लिए भी आने वाला जो समय है, जिस वोट के अधिकार की हम बात कर रहे हैं, वो भी स्नैच होने वाला है। असम का आपने एग्जांपल देखा, असम में जो रोस्टर रजिस्टर बने हैं, एनपीआर वगैरह जो बने हैं, उनकी पृष्ठभूमि देखी, वहां पर जो व्यवस्था चली, 14,58,000 लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के
सड़क पे आ गए, रिटेंशन सेंटरों में भेज दिया गया उनको। और मुसलमान बंधु जो हैं वो केवल 5 लाख